डायरी मेरी मुझसे पूछे, डायरी मेरी मुझसे पूछे, तू मुझसे दूर क्यों है? क्या कहूँ सखी तुझसे दिल की। कुछ रीते से ख्याल मेरे, कुछ उलझे से जज्बात मेरे। बस इतना समझ ले, कलम भी आजकल चलती नहीं, जो कहूँ वो लिखती नहीं। ऊब सी गई है वो भी शायद, ऊब सी गई है वो भी शायद। बस लिखना उसका काम है, लिख देती है। कहना मेरा शौक है, कह देती हूँ। इस तरह हमारी यारी पलती है, बस जज्बात और हालात की तुकबंदी चलती है। नमस्कार, सुहानी आपके साथ हूँ और ये कविता मैंने शायद 2-3 साल पहले लिखी थी और आज अचानक से मेरी नज़रों के सामने आ गई और मुझे एक शब्द मिला, डायरी। डायरी शब्द से मेरा बहुत पुराना नाता है और मैं इस शब्द को बोलते ही अपने उन यादों में चली जाती हूँ जिसमें एक डायरी हुआ करती थी और मैं उसमें कुछ भी याद आता था लिख देती थी। डायरी लिखने की आदत से पहले मैं क्या करती थी कि कभी कभी ख्याल जब दिमाग में आते हैं और आप उन्हें तुरंत ना लिखिए तो कुछ समय के बाद जब आप लिखने को सोचिए तो कुछ शब्द और वो ख्याल ही मिसिंग हो जाते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था। फिर मैंने एक दिन तय किया कि अब जब भी मेरे माइंड में ख्याल आएगा तो मैं जो भी काम करती रहूंगी उसे छोड़ के सबसे पहले उन शब्दों को मैं लिखूंगी। और इस तरह से मेरी डायरी का जन्म हुआ। वो मेरी पहली डायरी थी। मेरे पापा को लोग डायरियां भेंट करते थे और मेरी आदत थी कि मैं उसमें से सबसे खूबसूरत डायरी जो मुझे पसंद आती थी मैं ले लेती थी, पापा से बिना पूछे। लेने के बाद मैं बताती थी, पापा मैंने आपकी डायरी ले ली। हालांकि तब मैं डायरी लिखती नहीं थी, तब मैं छोटी थी तो बस अच्छा लगता था। गोल्डन सा चमकदार पेज और अंदर के चिकने पन्ने, उसमें भारत का नक्शा और बहुत कुछ जानकारियां और आपके लिए भी अपना एक पन्ना होता था जिस पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती थी, ब्लड ग्रुप से लेके सब कुछ। और उसमें मुझे सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप लगता था। तो यहाँ से मेरा प्रेम बचपन से ही डायरियों से था। एक ये बात अलग है कि तब डायरियों को मैं किसी और काम में यूज करती थी। तो डायरी दिल का आईना है जिसका हर पेज एक अक्स दिखाता है भावनाओं का पारदर्शी रूप। डायरी कहने को तो चंद पन्नों में सिमटा हुआ एक कागज का पुलिंदा, पर दिल के करीब। कुछ लोग सोचते होंगे कि डायरी और दिल के करीब, तो साहब ये वो ही लोग सोचेंगे जो डायरी का मतलब दूध का हिसाब, धोबी का हिसाब या ऑफिस का बही खाता लिखते होंगे। डायरी का महत्व उनसे पूछिए जो अपने हालात, अपने जज्बात और हर एहसास लिखते हैं। डायरी एक साधारण पन्नों की कॉपी भी हो सकती है या मखमली सिल्की कवर वाली खूबसूरती को खुद में समेटे भी हो सकती है। आज के आधुनिक और कंप्यूटर तथा स्मार्टफोन के दौर में कुछ लोग इसे वहीं सेव करके रखते हैं।
परंतु जिस प्रकार आप कितना भी बड़े होटल के कुशल शेफ के हाथों से बना डिश खा, परंतु तृप्ति तो माँ के हाथों से बनी साधारण रोटियां ही देती हैं, उसी प्रकार कागज के पन्नों पर उकेरी गई शब्दों की जायदाद जब भी पढ़िए, फिर से उस बीते वक्त में खुद को जीवंत पाने का एहसास मिलता है। शायद इन्हें ही यादें जी नहीं, सुनहरी यादें कहते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे डायरी क्यों, और डायरी से बहुत सी ऐसी बातें सबके सामने आ सकती हैं जो नहीं आनी चाहिए। जी हाँ, आपका सवाल जायज है और ये आपकी अपनी रुचि पर निर्भर है, आपके अपने इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, आप पर कोई प्रेशर नहीं है। ये तो मेरा अपना व्यू है। साथ ही कुछ साइकोलॉजिकल तथ्य भी कहते हैं कि कभी कभी इंसान कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वो शेयर तो करना चाहता है, पर किससे शेयर करे, किस पर इतना भरोसा करे कि उसकी निजता बनी रहे। और इस उधेड़-बुन में डिप्रेशन का जन्म होता है। फिर यह डिप्रेशन और जटिल होता जाता है। हालांकि सम्मोहन थेरेपी के माध्यम से डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, परंतु सोच के देखिए, अगर आप डायरी लिखते हैं तो यहाँ शब्दों की मर्यादा या लिमिटेशन नहीं होती, क्योंकि यह आपकी अपनी निजता है। आप जितना चाहें, जो चाहें लिखें और मन की शांति प्राप्त करें। साथ ही डायरी लिखने से आप विचारों की अभिव्यक्ति बेहतर करना सीख जाते हैं, शब्दों का उचित चयन करने में निपुण होने लगते हैं, क्योंकि जब हम लिखना शुरू करते हैं तो बहुत सारे ऐसे शब्द लिख जाते हैं जिनका प्रयोग ही हम भूल चुके होते हैं। अतः डायरी लिखना शुरू कीजिए, देखिएगा बेहतर महसूस करेंगे। अब आप कहेंगे समय कहाँ है, तो आपको बता दूं ये बहाने हैं। ध्यान से देखिए कितना वक्त मोबाइल में फालतू जाता है, उसमें से 15 मिनट या आधा घंटा निकालिए, इतना भी मुश्किल नहीं है। और दूसरा प्रश्न कि बहुत सी बातें सबके सामने आ जाएंगी। अब ये तो आपकी कुशलता है कि आप अपनी डायरी कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं। जिस प्रकार अपने मेल आईडी या एटीएम का पिन किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार डायरी को भी साथ रखें, क्योंकि एहसास और यादें पूछ के दिमाग में नहीं आती, तो जब भी आए 2-4 लाइन लिख लीजिए। ये तो मैंने अपने विचार से आपको रूबरू कराया, करना क्या है आप खुद तय करें। एक बात और कहना चाहती हूँ कि कभी कभी हम किसी को कुछ ऐसा बोल देते हैं या कुछ ऐसा काम हमसे हो जाता है जिससे हमें खुद को शर्मिंदगी होती है और हम किसी से कह नहीं पाते हैं, परंतु हमें पता होता है। और ये चीज हमें रह रह के याद दिलाती है कि हमने ये गलत किया या हमसे ये गलत हुआ। तो इसका सबसे अच्छा साधन है कि आप अपनी डायरी में इसे लिखें और कन्फेशंस भी करें, प्रायश्चित भी करें। आप देखिएगा ऐसा करके आपको सुकून मिलेगा। ये भी एक साइकोलॉजिकल थेरेपी है। डॉक्टर कहते हैं कि जब आपसे आपकी परेशानी का सबब पूछते हैं और
उन्हें जब पता चलती है कि कोई ऐसी बात है दिमाग में जो आप शेयर नहीं कर सकते, पर अंदर ही अंदर उस चीज को लेके आप बहुत परेशान हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि एक कागज पे उसको लिखो और उस कागज को फाड़ के फेंक दो। अब ये आप पे निर्भर करता है कि अगर कोई ऐसी बात है जो आप खुद को दोषी मान रहे हैं लेकिन किसी से कह नहीं सकते, तो या तो डायरी में दर्ज करें या वाकई में एक कागज पे लिखें और लिख कर उसे पढ़ें और पढ़ के फाड़ के फेंक दें। बहुत सुकून मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये एक नया टॉपिक आपको कैसा लगा और क्या आप डायरी लिखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो अवश्य दें, जिससे मैं और अच्छे टॉपिक पे कुछ बातें कह सकूं और आपके सजेशन सुन सकूं। और दोस्तों, लॉकडाउन है, आप सबको पता है, तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि लॉकडाउन के गाइडलाइन का पालन करें। ये जरूरी है, आपके लिए भी, आपके अपनों के लिए भी और पूरी मानव जाति के लिए। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें, टेक केयर योरसेल्फ, इट्स इम्पोर्टेंट।